देख रहे हैं SR न्यूज़ 24, खबरों में हमारा शहर। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़ 24, खबरों में हमारा शहर। आयुर्वेदिक डॉक्टर को भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पद्धति में बहुत बड़ी छूट मिलने के विरोध में एलोपैथिक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक को और हॉस्पिटल को एक दिन के लिए बंद रखा। आपका शुभ नाम? संदीप कुमार श्रॉफ। आज की जो हड़ताल है तो बारडोली नगर में आपने किस तरीके से हड़ताल की? हम लोगों ने सब ने यहाँ पे ओपीडी और ऑपरेशन सर्विसेज सब हम लोगों ने बंद रखी है यहाँ पे, और सभी डॉक्टर्स ने आज पूरा दिन पेन डाउन रखा है, सुबह से लेकर रात तक। और ये हड़ताल है, इसके बारे में आपकी विशेष क्या प्रतिक्रिया है? ये जो मिक्सोपैथी का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिल, उसके कारण एजुकेशन और प्रैक्टिस का जो स्तर है और पेशेंट क्वालिटी ट्रीटमेंट है वो बहुत नीचे स्तर पर चली जाएगी। क्योंकि आप जैसे देखिए अमेरिका जैसे देश में भी अगर एक वेन लेने के लिए भी आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे MD होके वहाँ पे जाऊँगा और मुझे करना है वेन लेनी है, जो मैं यहाँ पे डे इन एंड डे आउट करता, उसके लिए मुझे 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इस देश में सर्जरी जैसी चीज़ अगर किसी को दे दी जाए तो ये पेशेंट के लिए बहुत रिस्की है, और ये गवर्नमेंट का टोटली गलत फैसला है। मैं डॉक्टर पारस शाह IMA बारडोली का प्रेसिडेंट हूँ। हमको सरकार का जो ये फैसला है कि सब आयुर्वेदिक डॉक्टरों अब सर्जरी कर सकेंगे, इसका हमको बहुत विरोध है। क्योंकि जो कोर्स करने के लिए हमको 8 से 9 साल लगते हैं, वो कोर्स वो लोग सीधा BA MS वो करके सीधा करेंगे और ये सर्जरी करेंगे, तो ये पेशेंट की हेल्थ के साथ बहुत ही गलत होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीष भक्त, मैं सेक्रेटरी बारडोली IMA का। आज की जो हड़ताल है डॉक्टरों के द्वारा बारडोली नगर में, किस तरीके से आप हड़ताल की है आपने? ये जो हड़ताल आज हमने की है वो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक एक दिन की प्रतीक हड़ताल है, मगर उसमें कोविड पेशेंट्स और इमरजेंसी पेशेंट को नहीं शामिल किया गया। मतलब उनको पहले देखने की अग्रिमता रखेंगे। इलेक्टिव केसेस जैसे जो अपॉइंटमेंट वाले बाकी सब केसेस को आज के दिन नहीं देखा जाए। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर नीलेश नायक, मैं यहाँ बारडोली मेडिकल एसोसिएशन का उप प्रमुख हूँ। आज जो हड़ताल है इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से व्यक्त करोगे? देखिए, ये हड़ताल हम डॉक्टरों ने इसलिए की है कि केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर सब एक ही स्तर के हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी कुछ सर्जरी करने की अनुमति दी गई है। इसके विरोध में आज हमने ये हड़ताल की है। हमारा ये मानना है कि एलोपैथी जो मॉडर्न साइंस है उसमें सर्जरी वगैरह करना पॉसिबल है, लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रैक्टिस में यह सर्जरी करना बहुत मुमकिन नहीं है। शुभ नाम? डॉक्टर निखिल रामचंद्र जोशी। आज जो गुजरात के अंदर और देश भर में जो एलोपैथिक के डॉक्टर द्वारा आज हड़ताल रखी गई है, तो उसके बारे में आपका क्या मंतव्य है? हाँ, मेरा मंतव्य ये है कि आयुर्वेदिक मदर ऑफ ऑल पैथी, आज सब चीज़ अपडेटेड होती है, तो आयुर्वेदिक क्यों नहीं अपडेटेड हो? तो मैं ये बात में थोड़ा मेरा रिव्यू मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ कि आयुर्वेदिक में सुश्रुत संहिता आज 5000 साल पहले की संहिता है जो आयुर्वेदिक में पढ़ा रहा है। इसके अंदर 60 प्रकार की सर्जरी, बिग सर्जरी होती है, सिखाया जाता है, लेकिन अपडेटेड के अभाव के कारण इसका कुछ प्रचार और प्रसार हुआ नहीं है। तो मैं CCIM को मैं जरा मेरा अनुरोध है कि आयुर्वेदिक को प्रोत्साहन करें और इस पथी को आगे बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज गवर्नमेंट सब मेडिकल हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक का विभाग चालू हो गया है, तो इसके अंदर एक सर्जरी का विभाग भी चालू हो जाए अंडर मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी डॉक्टर द्वारा, उसको व्यवस्थित उसको पढ़ाया जाए, और उसको इसके अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर को जो ये काम कर सकते हैं वो उसको पढ़ा के उसकी ट्रीटमेंट को हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका विभाग रख के पब्लिक को, लोग को कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि IMA का जो विरोध है उसके हिसाब से वो सही है, और आयुर्वेदिक का
जो एक्सेप्टेंस शल्य चिकित्सा की जो पद्धति है वो स्वीकारने के लिए मैं उसको प्रोत्साहित करता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। सुश्रुत संहिता में ऑलरेडी लिखा ही है सर्जिकल विभाग का, और बहुत आगे उसको पढ़ाया भी जाया है। और दरेक सर्जिकल जो 6 महीने का कोर्स अभी जो गवर्नमेंट ने जो मुका है वो खाली सही है। मतलब आपका कहना ये है कि ये आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है उनको अपने सब मतभेद भूल के आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, उसको समर्थन करना चाहिए और अपने उसको समर्थन करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर मनीष शुर्ती, संजीवनी आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल। अच्छा, मेरा तो व्यक्तिगत मंतव्य और मेरी जो सारी फेटर्निटी है जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक तटस्थ बात रखी है कि जो भी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय एकाएक नहीं लिया है। सालों से हम जानते हैं कि जो सर्जरी है आचार्य सुश्रुत ही उसके प्रणेता है। तो आयुर्वेद में तो पहले से सर्जरी था ही, कुछ संजोगों और काल की अवस्था की वजह से आयुर्वेद में सर्जरी का इतना अच्छा विकास नहीं हो सका जितना मॉडर्न में हुआ है। पर अभी जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उसके मुताबिक जो भी डॉक्टर्स अभी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करेंगे, जो पूरे 5.5 साल का कोर्स रहता है, और उसके बाद में नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसको नीट कहते हैं, पीजी नीट ऑफ आयुष। उसके अंदर वो क्वालिफाई करेंगे अच्छे मार्क्स से, और वहाँ MS आयुर्वेदा जो सर्जरी शल्य तंत्र और शालक्य तंत्र है उसमें वो अपने 3 साल का एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट जिसको कोर्स बोलते वैसा करेंगे, बाद में सर्जरी के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि रातों रात लोग सर्जरी करना चालू कर देंगे। तो मेरा मानना है कि जो भी निर्णय गवर्नमेंट ले रही है वो बहुत ही अच्छा है, आम जनता के लिए भी अच्छा है। इसका जो विरोध हो रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि अभी तक जो हो रहा है तो लोगों के मन में शंका है कि ये कैसे होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी प्रक्रिया है एकदम साइंटिफिक प्रक्रिया है, और जो भी आयुर्वेद ग्रेजुएट जनरल सर्जरी का 3 साल का कोर्स करेंगे, बाद में ही सर्जरी करेंगे, तो समाज में एक तरह से वो एलोपैथी डॉक्टर्स का जो भी बर्डन है वो कम करेंगे, समाज की अच्छी सेवा करेंगे और देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आज सी न्यूज़ की टीम बारडोली नगर में सिकल सेल एनीमिया के निष्णात डॉक्टर अतुल भाई देसाई जो PhD है आयुर्वेदिक क्षेत्र के अंदर, उनके पास जानेंगे आज जो डॉक्टरों की हड़ताल पूरे देश के अंदर हो रही है उसके बारे में अतुल भाई की क्या राय है। डॉक्टर अतुल भाई देसाई जी, आज की जो हड़ताल है उसके बारे में हमारे सी न्यूज़ के दर्शकों को बताइए। धन्यवाद चंद्रकांत जी। आज जो IMA ने पूरे भारतवर्ष में CCIM के गेजेट और आयुर्वेद तज्ञों को 56 प्रकार की 56 टाइप्स ऑफ सर्जरी के लिए रेकमेंड किया, उसके विरोध में आज इन लोगों ने स्ट्राइक रखा है। आप देख रहे हैं SR News 24, खबरों में हमारा शहर।